मॉर्निंग सर जी, आप कहाँ हैं? आज सर गाना नहीं गा रहे। अब बेटा जीवन में आगे बढ़ चुके हैं, कब तक वही गाना गाएंगे, है ना, रोना धोना। हाँ अच्छा, हमने आपके कमेंट के रिप्लाई नहीं किए क्योंकि हम बाहर गए थे, कहीं घूमने गए थे। एक दिन था, एक दिन में आदमी क्या कर ले, है ना। घर गए थे, वहाँ थोड़ा घूमने गए थे फैमिली के साथ, तो एक दो दिन फैमिली को देने पड़ते हैं, वरना घर वाले भैया फिर हम घर में इज्जत नहीं बचेगी ना। ठीक है, थोड़ा घर वालों को टाइम देना पड़ता है, घर वालों को, मैडम को। वैसे भी घर में कुछ वैसे ही, तुमको पता ही है बच्चों की क्या इज्जत होती है घर में, है नहीं है बात बराबर, है ना। कि हमेशा बच्चे ही रहोगे हमारे सामने, समझे, इतने बड़े हो जाओ, बड़ो नहीं। हम भी यही सुनते हैं, आज भी सुनते हैं, आदत पड़ गई है अब सुनने की, ना। चलो स्टार्ट करें। आज थोड़े खुश लग रहे होंगे हम, आज हमसे खुशी रोकी नहीं जा रही। तो बहुत घूमे, बहुत मजा आया। यही तो लाइफ है, 5-6 दिन काम करो, एक दिन घूमो। अरे यार, चलो, थोड़ा बहुत रह गया था। क्या रह गया था? हमने बर्नौली क्वेश्चन पढ़ी थी, क्या थी? वर्क एनर्जी थ्योरम थी वो। और एनर्जी एक और प्रेशर एनर्जी और आ गई थी, क्या था? काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल टू कांस्टेंट। अरे भैया पेपर था आपका आज तो, कल 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 पेपर था, कैसा हुआ? सर जी, नमक डाल रहे हो तुम, हैं? जख्म पे नमक छिड़क रहे हो। अरे बेटा वो तो पानी कहाँ पे है, सिर पे नीचे है, सिर के और नीचे है, कमर के नीचे है, सिर के ऊपर है। बस वो ट्रांसपेरेंसी के लिए होता है पेपर, तुम किसी को बताओ नहीं नंबर, खुद की संतुष्टि के लिए कि हम कहाँ हैं, हाँ? भ्रम में ना रहो, सिलेक्शन भ्रम से नहीं होता है। और सब धीमे धीमे पढ़ो, आराम से पढ़ो, सुकून से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, कुछ स्किप नहीं करना है, कुछ भागना नहीं है। चलो, तीनों एनर्जी का सम क्या रहता है? कांस्टेंट, एक बढ़ेगी तो एक घटेगी। तो स्टैटिक में जो लिक्विड प्रेशर होता है वो होता है एच रो जी, डेप्थ होती है। यहाँ डायनामिक में प्रेशर क्या होता है? चेंज होता रहता है। किस पे डिपेंड करता है? उसकी हाइट पे, उसकी स्पीड पे, हर चीज पे डिपेंड करता है। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते वो एच रो जी वाला। और ये भैया कौन सी, ये एच कौन सी, हाइट है कि डेप्थ है? ये कौन सी है? पोटेंशियल एनर्जी। ये कौन सी है भैया? काइनेटिक एनर्जी। ये कौन सी है? पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और ये कौन सी है? प्रेशर एनर्जी। ठीक है, तो ये हाइट है, डेप्थ नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, आओ। वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, ठीक है, ये क्या है? देखो फैंसी नेम है, टंकी में छेद कर दिया, पानी की स्पीड कितनी स्पीड से निकलेगा? घरों में टंकी में नल लगा होता है, ठीक है, पानी कितनी स्पीड से नल से निकल रहा है, वही है ये। हाई फाई नेम है, फैंसी नेम है, तुम घबराओ नहीं। पहले के लोग जब बनाते थे सोचते थे अरे कुछ नया बना दिया, ई फ्लक्स। ठीक है, तो कह रहा है टंकी पे छेद किया है, एच हाइट तक भरी थी, स्मॉल एच पे, स्मॉल एच डेप्थ पे छेद किया है, बहुत छोटा छेद है, बहुत स्मॉल। मतलब इसका एरिया जो है वो हम कैपिटल ए मान सकते हैं, इसका एरिया हम स्मॉल ए मान लेते हैं, स्मॉल ए। ठीक है, तो इसका एरिया बहुत छोटा है, एरिया ऑफ होल इज वेरी स्मॉलर देन एरिया ऑफ, मतलब एक सुई लगा दी बस टंकी में। ठीक है, ये तुम्हारा, अब लिखें क्या यार? ए जो है वो टैंक का एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एक इसका है होल का एरिया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब कई फॉर्मूले आएंगे जिसको हम ड्राइव नहीं करवाएंगे क्योंकि बहुत लंबा लंबा डेरिवेशन है। ठीक है, 11th में बहुत सुकून से पढ़ा जाता है, आराम से 20 लेक्चर पढ़ते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। तो हम तुम्हें याद करने का तरीका बता देंगे और प्रूव नहीं करेंगे, एप्लीकेशन बता देंगे कैसे अप्लाई करना है। यहाँ प्रूव कर रही है, हो जाएगा प्रूफ, सिंपल है। चलो स्टार्ट करें। बताओ, ठीक है, तो भैया स्पीड v मान सकते हैं, मान लो यहाँ स्पीड मान लेते हैं v स्पीड से पानी निकल रहा है। ठीक है, बाहर 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 बाहर, अंदर नहीं बाहर, बाहर वाले पॉइंट पे स्पीड मान ले रहे हैं v, अंदर वाले पॉइंट पे कोई स्पीड नहीं है, टंकी बहुत बड़ी है, पानी बाहर निकल रहा है, यहाँ स्पीड है, यहाँ कुछ स्पीड नहीं है। ठीक है, अब भाई, अब एक दो पॉइंट ले लो ए और बी, उसमें क्या लगा दोगे?
लिक्विड की बात कर रहे हैं, बर्नौली लगा सकते हैं। एक पॉइंट लिया ए, एक पॉइंट लिया बी, ठीक है। ए और बी किस पे हैं? सेम हाइट पे हैं। ए और बी किस पे हैं? सेम हाइट पे हैं। उसमें हम हाइट वाला टर्म नहीं लिखेंगे, हाइट वाला टर्म क्या हो जाएगा? कैंसिल। सेम हाइट पे हाइट वाला टर्म नहीं लिखते हैं, हाइट वाला टर्म क्या हो जाता है? कैंसिल। तो हम क्या लिख सकते हैं? पी ए प्लस रो वी ए स्क्वायर बाय 2 पी बी प्लस रो वी बी स्क्वायर बाय 2, पोटेंशियल प्रेशर प्लस काइनेटिक, ठीक है, इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब ए पे लिक्विड रुका हुआ है, ए पे लिक्विड रुका हुआ है, तो लिक्विड रुके हुए लिक्विड में आप लगा सकते हो क्या होता है? प्रेशर, एच रो जी। तो ए पे प्रेशर कितना हो जाएगा? बाहर कितना है? पी नॉट, तो पी नॉट प्लस एच रो जी। ए पे कितना प्रेशर हो जाएगा? पी नॉट प्लस एच रो जी, एच हमारी डेप्थ है स्मॉल एच। स्पीड कितनी है ए पे? हमने कहा पानी यहाँ टंकी में रुका हुआ है, तो ए पे स्पीड कितनी है? 0। बी पे हम आ गए बाहर, बी पे आ गए बाहर। बाहर भाई भैया बाहर कौन सा प्रेशर होता है? एटमॉस्फेरिक। तो भैया लिख दिया बाहर एटमॉस्फेरिक। स्पीड क्या मानी है? वी, रो वी स्क्वायर बाय 2। कुछ टफ था? समझ में आया? यहाँ आप रुका है पानी, लगा दो प्रेशर वाला फॉर्मूला, रोके में लगा सकते हैं क्या? पी नॉट प्लस एच रो जी। स्पीड कितनी है? 0 0। बर्नौली सब पे एप्लीकेबल है, बर्नौली रुके पे मूविंग पे सब पे एप्लीकेबल है बर्नौली, ठीक है। यूनिवर्सल थ्योरम है, बस आइडियल लिक्विड होना चाहिए, आइडियल फ्लूइड होना चाहिए, फ्रिक्शन ना हो, ठीक है। चाहे रुका है चाहे मूविंग है, सब पे एप्लीकेबल है। लेकिन वो पी नॉट प्लस एच रो जी लगाते हो, वो किस पे है? सिर्फ सिर्फ रुके हुए पे, ठीक है। अंदर रुका हुआ है, अंदर लगा दिया प्रेशर वाला फॉर्मूला। बाहर प्रेशर कितना है? बाहर आ गए तो पी नॉट है, कितना है? पी नॉट। स्पीड कितनी है? वी मान ली, तो रो वी स्क्वायर बाय 2। पी नॉट क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट एच रो जी, रो वी स्क्वायर बाय 2। वी आ गया भैया √2 जी एच। यहाँ पे एच क्या है? स्मॉल एच क्या है भैया? डेप्थ है। किसकी डेप्थ है? होल की। जितनी ज्यादा डेप्थ होगी होल की लिक्विड के सरफेस से, उतनी तेज पानी निकलेगा। तो ऊपर छेद करोगे तो स्लो निकलेगा, नीचे छेद करोगे तो और तेज, नीचे और सबसे नीचे कर दोगे तो और तेज, ठीक है। ये बात क्लियर है? तो डेप्थ से चेंज होता है, ऊपर डेप्थ कम है तो स्पीड कम है, नीचे डेप्थ ज्यादा है तो स्पीड ज्यादा है। तो भैया स्पीड कितनी आ गई ई फ्लक्स की? √2 GH। यहां तक कोई समस्या नहीं। क्या पूछ दिया? रेंज ले, रेंज और पूछ दी, हे भगवान। रेंज भैया लिक्विड भी क्या है? प्रोजेक्टाइल ही तो है, बूंद ही तो है, बूंद पे भी ग्रेविटी लग रही है, तो प्रोजेक्टाइल वाले याद करो। ये रेंज आर है। पानी ऐसे आया, मान लो टाइम लगा टी नीचे आने में, कितना लगा? टी। तो भैया कुछ याद आ रहा है? फॉर्मूला तो याद होगा नहीं, हमको भी याद नहीं है। तो भैया ये बताओ, एक्स में डिस्प्लेसमेंट जो होता है, एक्स में डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो क्या होता है? एक्स वाली वेलोसिटी कभी चेंज होती नहीं है इनटू टाइम। जब वो गया ऐसा, बूंद ऐसा गया हॉरिजॉन्टली, वाई में स्पीड कितनी शुरू में? 0, तो वाई में ड्रॉप किया है, वाई में क्या किया है? ड्रॉप। और वाई में नीचे आने का टाइम कितना होता है? √2h/g। कितना होता है? √2h/g। पूरी स्पीड किस में है भैया? हॉरिजॉन्टल में है, वाई में नहीं है। कितना हो जाएगा? √2g h। कितना नीचे आना है इसको? क्यों गुरु? ये कितना है? ये कितना है? कैपिटल H माइनस स्मॉल h। कितना है ये? कैपिटल H माइनस स्मॉल h, कैपिटल H माइनस स्मॉल h। तो टाइम हो जाएगा √2gh/g। एक मिनट जाओ, सॉरी √2h/g होता है ना, √2h/g। भैया नीचे कितना आना है बूंद को? √2h/g, और h कितना है? h माइनस h, कैपिटल H माइनस स्मॉल h। तो भैया
अब सर जी हमने पहली बार यहाँ पढ़ रहे हैं, हमने प्रोजेक्टाइल तो पढ़ा ही नहीं। भैया प्रोजेक्टाइल हमने कहा था पढ़ा रहे थे, हमेशा लगेगा, 11th में भी 12th में भी, याद करो। पूरी स्पीड हॉरिजॉन्टल में है, वाई में स्पीड कितनी है 0, तो हाइट कितनी है मान लो, कुछ भी हाइट मान लो यार, यहाँ पे हाइट है हमारी h माइनस एच, तो भैया हमारा टाइम कितना लगेगा, टाइम आ जाएगा √2h बाय जी। क्लियर है? तो हमारी डिस्प्लेसमेंट x में कितना है, रेंज, वेलोसिटी कितनी है x में, क्यों x वाई वेलोसिटी कितनी थी, √2gh, और भैया टाइम कितना लग रहा नीचे आने में, h माइनस एच बाय जी। ठीक है, पट्टा पट्टी मारो भैया, जी कट गया, √g कट गया, √2 कितना हो जाएगा 2, h इंटू एच माइनस एच, ये हमारा रेंज का फॉर्मूला आ गया। स्मॉल h इंटू एच माइनस एच। क्लियर है? अब भाई देखो ऐसा है, ये दोनों पे डिपेंड कर रहा है, ऊपर वाली पे भी और नीचे वाली पे भी। ठीक है, ऊपर वाली पे भी और नीचे वाले पे भी। तो भाई बन तो क्या रेंज का फॉर्मूला, लेकिन पूछते क्या है, मैक्सिमम रेंज कितनी होगी, क्या मैक्सिमम रेंज कितनी होगी। तो भैया हमको पता है मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए क्या करना पड़ता है सर जी, डिफ्रेंसिएशन। तो भाई डिफ्रेंसिएशन करना है नहीं करना है, गुस्सा हो, नहीं करना है, तो यार बहुत सिंपल सा है कि भैया रेंज मैक्सिमम तब होती है जब छेद कहाँ हो, बीच में, छेद कहाँ हो, बीच में। सर आपने कहा था सर जितना नीचे होल करोगे उतनी स्पीड बढ़ेगी, तो रेंज बढ़नी चाहिए, नीचे रेंज ज़्यादा होनी चाहिए, स्पीड ज़्यादा है, ऊपर रेंज कम होनी चाहिए। आप कह रहे हो कि सर रेंज बीच में ज़्यादा होगी। भाई देखो ऐसा है, ऊपर छेद करोगे तो स्पीड कम होगी, स्पीड तो कम है लेकिन टाइम ज़्यादा है, गिरने का टाइम ज़्यादा है। नीचे छेद करोगे तो स्पीड बहुत ज़्यादा होगी लेकिन टाइम बहुत कम है, तो कम टाइम में कितना ही आगे जा पाएगा। समझ में आ रहा है? ऊपर स्पीड कम है, टाइम ज़्यादा है ना। तो एक कुछ होते हैं ना बच्चे, कुछ होते हैं मतलब जो पढ़ ही नहीं पाते हैं, है ना, उन्हें खूब तुम 5 साल दे दो, वो नहीं पढ़ना नहीं पढ़ना, खूब टाइम है उनके पास लेकिन स्पीड ही नहीं है। और कुछ होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, होशियार होते हैं, लेकिन वो जागते लेट हैं, उनको बाद में याद आती है, लास्ट में पेपर 1 महीने पहले। इनकी स्पीड तो बहुत ज़्यादा है लेकिन इनके पास टाइम ही नहीं, गिर गए। ये क्या है, इनकी स्पीड भी ठीक ठाक है, इनके पास टाइम भी ठीक ठाक है, तो छेद कहाँ जब करो, बीच में करोगे, रेंज क्या होगी, मैक्सिमम। अरे याद कर लो, प्रोजेक्टाइल वाला याद करो, बड़े एंगल्स पे रेंज कम थी, छोटे एंगल्स पे रेंज कम थी, 45 पे रेंज मैक्सिमम थी। तो वही चीज़ है, बीच में रेंज क्या होती है, मैक्सिमम। बीच में होल करोगे तो रेंज क्या होगी, मैक्सिमम। ठीक है, कितनी होगी, कितनी होगी, अगर मिड पॉइंट पे किया है, मिड पॉइंट पे तुमने होल किया है, ठीक है, तो ऊपर वाला भी h/2, नीचे वाला भी h/2, तो हमारी रेंज क्या हो जाएगी, मैक्सिमम रेंज। क्या था फॉर्मूला, 2h इंटू एच माइनस एच, तो 2h ऊपर से आधी, h माइनस एच, तो भैया कट्टा बट्टी मारो, h/2 h/2, 2h/2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट कट जाएगा, स्क्वायर रूट कट जाएगा, 2h/2 कितना आ गया, h आ गया। तो भैया मैक्सिमम रेंज किसके बराबर होती है, h की, किसके, h के। और कब होती है, जब छेद कहाँ करोगे, बीच में, कहाँ करोगे, बीच में। समझ में आ रहा है? प्रोजेक्टाइल की रेंज मैक्सिमम कब थी, 45 पे, है ना। और ये भी याद करो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर रेंज सेम होती थी, ऊपर से 10 डिग्री या नीचे से 10 डिग्री। याद करो याद करो याद करो,
तो हम तुम्हें कंपैरिजन करवा दे रहे हैं, ऊपर से या नीचे से। ये क्या कर दी? हाँ, ऊपर से 20 डिग्री लो या 30 डिग्री लो या नीचे से 30 डिग्री लो, रेंज क्या मिलती थी? सेम। ये याद है? ऊपर वर्टिकल 30 या नीचे से 30, दोनों पर रेंज क्या मिलती थी? सेम। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि ऊपर से H1 हाइट पे छेद करोगे या नीचे से H1 हाइट पे छेद करोगे तो रेंज क्या मिलेगी? सेम। ठीक है, ऊपर से 3 मीटर या नीचे से 3 मीटर पे रेंज क्या मिलेगी? सेम। जैसे जैसे हम सेंटर की तरफ आते हैं रेंज बढ़ती जाती है, सेंटर की तरफ आते हैं रेंज बढ़ती जाती है, और सेंटर पर रेंज क्या होती है? मैक्सिमम। तो यहाँ रेंज कम ज़्यादा ज़्यादा और ज़्यादा और मैक्सिमम, कम कम और कम और कम और कम। ठीक है, तो ऐसे में रेंज बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, यहाँ पे क्या होगी? मैक्सिमम कितनी होगी? h। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट। ठीक है, और होल्स एट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम, ऊपर से और नीचे से बराबर हाइट पे रेंज क्या मिलती है? सेम। सेम प्रोजेक्टाइल वाली एनालॉजी है, एंगल कम करते जाओ तो भी रेंज बढ़ेगी, एंगल बढ़ाते जाओ तो भी रेंज बढ़ेगी, और मैक्सिमम कहाँ मिल जाएगी? बीच में। कहाँ? 45 पे। आओ भैया, क्या पूछ रहा है? रेंज पूछिए, डायरेक्ट फॉर्मूला। ये स्मॉल h है, तो 2 इंटू स्मॉल h इंटू कैपिटल H माइनस स्मॉल h, खत्म। डायरेक्ट फॉर्मूला लग गया। ठीक है, ले 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 भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत सारे लगा दे। ले ले, वो कहता है टंकी कितनी देर में खाली होगी? पानी निकल रहा है, टंकी खाली हो रही है। अब इसमें थोड़ा ऑब्जर्व करने वाली बात ये है, चलो खाली पड़ा है, ऑब्जर्व करने वाली बात ये है, अगर टंकी में छेद नीचे कर दो, अगर टंकी में तुम छेद नीचे कर दो, तुम कॉपी करना सीख गए। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। छेद नीचे है, छेद नीचे है, कोई दिक्कत नहीं है, होल नीचे है, एकदम नीचे है, टंकी खाली हो जाएगी। ठीक है, एरिया स्मॉल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए पानी क्या हो रहा है, जब टंकी खाली हो रही है तो पानी कम होते जा रहा है। पूरा भैया फिजिक्स फॉर्मूले से नहीं होती है, फॉर्मूला तो याद करना ही है, लेकिन समझना भी तो है हो क्या रहा है, क्या कर क्या रहे हैं हम, ये कहाँ क्या लगा रहे हैं। अब देखो मान लो पहले हाइट थी हमारी, लेट से 10 मीटर हाइट थी। ठीक है, अब पानी कम हो गया है, अब हाइट बची है मान लो 4 मीटर। तो पहले स्पीड थी v1, अब स्पीड है v2 निकलने की, है ना। v1 कितनी लिखोगे तुम? v1 लिखोगे √2g, कितनी डेप्थ थी छेद की, है ना, होल की डेप्थ कितनी थी, तो पानी की हाइट से देखेंगे कितनी थी, 10 थी, तो लग देंगे 10 भैया। अब कितनी होगी? अब भैया सरफेस नीचे आ गया है, तो होल तो वहीं पे है, देखिए होल की डेप्थ किस पे डिपेंड कर रही है? सरफेस पे ना, सरफेस तो नीचे आ गया है, तो अब डेप्थ कितनी बची है होल की? 4, तो √2g4 भैया, स्पीड कम हो गई। देखो पहले यहाँ 10 था, अब यहाँ क्या आ गया? 4। बाकी सब सेम है, बाकी सब सेम है, तो स्पीड क्या हो गई? कम हो गई। तो पहले टंकी बहुत तेज खाली होगी, पर जैसे जैसे हाइट कम होती जाएगी पानी की, तो होल की डेप्थ कम होती जाएगी, होल तो वहीं पे है पर सरफेस नीचे आ रहा है, तो डेप्थ कम होती जाएगी, तो भैया स्पीड कम होती जाएगी, तो पहले बहुत तेज खाली होगा, फिर धीमे धीमे और धीमे और धीमे। तो कभी भी किसी की यहाँ छोटी वाली टंकी हो, वो वाली प्लास्टिक वाली, तो तुम ऑब्जर्व करना कि जब टंकी भरी होती है फुल, बोरिंग चला दी, फुल टंकी भर गई, पानी बहुत तेज आता है। ठीक है, और शाम तक आते थे पानी की स्पीड कम हो जाती है, समझ में आ जाता है कि हाँ भाई टंकी खाली हो गई है, खाली होने वाली है, क्यों? पानी की स्पीड क्या हो गई? कम। तो बराबर रेट से खाली नहीं होता है, बराबर रेट से खाली नहीं होता है, ये बात समझ में आ रही है? ठीक है,
तो यहाँ पे रेट डिक्रीज हो रहा है, पहले स्पीड ज़्यादा है बाद में स्पीड कम है, तो v1 इज ग्रेटर देन v2। पहले तेज खाली होगा फिर धीमे खाली होगा, तो पूरा टाइम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एज वी नो इंटीग्रेशन, है ना, क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो एक काम कर लो, याद कर लो, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। कहाँ गया क्या याद करना है, देखो स्पीड का फॉर्मूला तुमको पता ही है, √2gh, है ना। और भैया टाइम का फॉर्मूला क्या था, √2h/g। टाइम का फॉर्मूला क्या था गिरने का, √2h/g, तो वही तो है, √2h/g। बस a/a और हो गया। a कौन सा है भैया, टैंक का, स्मॉल a किसका है, होल का, ठीक है। कोई दिक्कत, अगर टैंक का छेद होल का छेद बड़ा कर दोगे जल्दी खाली हो जाएगा, तो होल का छेद बड़ा कर दोगे, होल का छेद बड़ा कर दोगे तो भैया जल्दी खाली हो जाएगा, टाइम कम लगेगा। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो, a/a भी भूल जाओ, कौन सा a कहाँ था भैया, तो भैया होल का छेद, होल का एरिया कहाँ है, नीचे, होल का एरिया बढ़ाओ जल्दी खाली हो जाएगा, टाइम कम लगेगा, एरिया बढ़ गया टाइम कम हो। ठीक है, तो a/a √2h/g, √2h/ टाइम तो होता ही है, तो याद कर लिए खत्म। हमें भी याद नहीं था अब 10 मिनट पहले तक, ठीक है, हमें अभी याद हुआ है, हम कुछ याद नहीं करते। चलो अब लेकिन वो पूछेगा कि भैया छेद तो नीचे ही करना पड़ेगा, देखो अगर छेद नीचे नहीं करोगे तो खाली कैसे होगी, वो छेद पे आकर रुक जाएगी, ठीक है, तो होल तो नीचे ही होगा। तो मान लो क्वेश्चन क्या पूछता है, वो मुझे नहीं पूछता कितनी देर में टंकी खाली होगी, ये नहीं पूछता, वो क्या पूछता है कि H1 से H2 तक कितनी देर में खाली होगी। पहले हाइट H1 तक भरा हुआ था, अब हाइट H2 तक भरा है, ठीक है, रह गया है। H1 से लेके H2 तक कितना टाइम लगा, रुको रुको एक मिनट रुकना, गलत बनी है, ये होगा नीचे वाला H2। पहले हाइट कितनी थी H1, अब हाइट कितनी रह गई है H2, रिमेनिंग हाइट, ठीक है, दिख रहा है 2 दिख रहा है, रेड कलर अजीब सा है, ठीक है, H2, पहले हाइट H1 थी, अब कितनी रह गई H2, इतना खाली होने में कितना टाइम लगा, ये तो हमें पूरे का पता है, इसी को यूज करके निकाल लेंगे हम। कैसे सर जी, कैसे, देखो हम मान रहे हैं पूरा H1 खाली होने में टाइम लग रहा है T1 और यहां से पूरा H2 खाली होने में टाइम लग रहा है T2। पूरा H1 खाली होने में टाइम लग रहा है T1 और पूरा H2 खाली होने में टाइम लग रहा है T2। तो यहां से यहां का T1, यहां से यहां का T2, तो बीच वाला हम मान लेंगे T, बीच वाला क्या मान लेंगे T। तो भैया टोटल टाइम हो जाएगा दिस प्लस दिस, टोटल टाइम कितना है हमारा, T1 इज इक्वल टू T प्लस T2, तो T इज इक्वल टू T प्लस T2, तो T कितना आ गया T1 माइनस T2। भाई सीधी बात है, मान लो ये 10 सेकेंड है, ये 10 सेकेंड लग रहे हैं, कितने 10 सेकेंड, और ये लग रहे हैं 6 सेकेंड, तो यहाँ से 10 सेकेंड लगे, यहाँ से यहाँ लगे 6 सेकेंड, यहाँ यहाँ कितना हो जाएंगे 4, तो वही लिखा हुआ है, ठीक है, कोई मोटा बड़ी चीज़ नहीं लिखी है। तो भैया T1 में आ जाएगा भैया H1, A और A तो सेम ही है, G भी सेम है, 2 भी सेम है, और T2 में आ जाएगा H2। तो भैया कॉमन क्या आ जाएगा, A, G और √2, अब कॉमन ले लिया, √H1 माइनस √H2, तो ये तो कांस्टेंट है पूरा, ये चेंज थोड़ी हो रहा है, चेंज क्या हो रही है हाइट, तो टाइम इज प्रोपोर्शनल टू √H1 माइनस √H2। H1 कौन सी है, पहले वाली हाइट, H2 कौन सी है, बाद वाली हाइट, ठीक है। हम तो क्या करेंगे, इतना कौन याद करेगा, हमने ये याद कर लिया और ये याद कर लिया, ये और ये, ठीक है, ये है तो ये तो बन ही गया, ये भी याद ही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लो, तो क्या होता है, आलसी लोग जो होते हैं ना, आलसी, कुछ याद नहीं होता भाई, कुछ याद नहीं होता हमें, एक मिनट रुकना, हमें अपना बर्थडे याद नहीं रहता, तो मानोगे जब रात को, नहीं कसम से मजाक नहीं कर रहे,
सही में 3 बार हुआ है मेरे साथ, ठीक है 3 बार। मतलब रात को 12 बजे 500 मैसेज, 5 मैसेज, 15-20 तो आ ही जाते हैं 12 बजे तक, ठीक है। जब मैसेज आते हैं टिंटो टिंटो टो, अच्छा बर्थडे है हमारा, ये हाल है हमारे। तो अगर हमसे याद होते नहीं है तो हम जुगाड़ लगाते हैं याद करने का। द टाइम टेक टू एम्प्टी फर्स्ट हाफ इज 5 सेकेंड। शुरू में लग रहे हैं उसको आधी टंकी खाली होने में 5 सेकेंड, अगली आधी टंकी खाली होने में कितना टाइम लगेगा? हमको पता है पहले स्पीड ज़्यादा होती है पानी की, पहले जल्दी खाली हो जाएगा, फिर स्पीड कम हो गई तो फिर टाइम ज़्यादा लगेगा। ये बात क्लियर है? कितना ज़्यादा लगेगा? ज़्यादा लगेगा, पर कितना ज़्यादा लगेगा? तो फिर डायरेक्ट क्या था भैया, क्या था? तो ये देखो, फर्स्ट हाफ में हाइट क्या हो रही है? शुरू में एच भरी हुई है, h/2 हो गई, और सेकेंड हाफ में h से h/2 और h/2 से 0। तो सेकेंड हाफ में क्या हो जाएगी? h/2 से 0, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट हाफ, ये हो गया तुम्हारा सेकेंड हाफ। हमसे उसने टाइम नहीं पूछा है, मतलब टाइम पूछा है लेकिन हमें पहले वाला टाइम दिया है, ठीक है। तो हमें एरिया वेरिया नहीं चाहिए, हमें बस रेशियो चाहिए। क्या चाहिए? रेशियो। तो टाइम भैया किसके प्रोपोर्शनल होता है? √H1 माइनस H2 के, ठीक है। तो पहले मान लो T था, अगला वाला T डैश था, तो भैया पहले वाले में क्या आ जाएगा? H1 माइनस H2, H माइनस H/2। दूसरे वाले में क्या आ जाएगा? H1 माइनस H2, H/2 माइनस 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब T अपॉन बाद में रख देंगे, T डैश, H कॉमन ले लो, √H कॉमन आ गया, कट गया, कट गया। यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 1/√2, और यहाँ क्या बचेगा? 1/√2 माइनस 0। अब 0 क्या लिखना? तो 1/√2 कितना आ गया? ये H कट गया, √2 इधर ले गए, √2 माइनस 1/√2 अपॉन 1/√2 कितना आ गया? √2 माइनस 1। तो हमारा जो T अपॉन T डैश आया है, T अपॉन T डैश आया है, कितना आया है? √2 माइनस 1। तो भैया T तो 5 था, T डैश नहीं पता, √2 माइनस 1, T डैश कितना आ जाएगा? 5 अपॉन √2 माइनस 1। रूट में नीचे रूट नहीं आना चाहिए, क्या करेंगे? रेशनलाइज कर देंगे। ये क्या हो जाएगा? a² माइनस b², तो 2 माइनस 1 1। टाइम कितना आ गया? 5 इंटू √2 प्लस 1। समझ में आया? तो भैया अब ये तो मैं आता ही है, 50 बार कर चुके रेशनलाइज, है ना। ध्यान क्या देना है? एरिया मेरी जरूरत नहीं है, कुछ भी जी भी कुछ पुट करना ही नहीं था। क्यों? क्योंकि भैया पहले का टाइम दिया था, बस क्या चाहिए था? रेशियो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, तो मैं ऐसे ही देगा कि फर्स्ट 1/3 खाली होने में इतना टाइम लगा है, तो बच्चे कुछ खाली होने में कितना टाइम लगेगा? तो H से 2H/3 और 2H/3 से 0, कुछ भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, ठीक है। चलो पढ़े आगे। लो हम लोग एरोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, एरोडायनामिक्स। हम लोग बड़े लोग हो गए, एरोप्लेन की फिजिक्स पढ़ेंगे हम लोग, है ना, रॉकेट साइंस। वैसे तो ऐसा है, तुमको पता है पहली बार हमने 12th में एक कॉलेज लिया था, प्राइवेट कॉलेज, अजमेर में नहीं, मतलब वहीं राजस्थान में था, तो वो स्कैम था। अब भैया बीटेक में बहुत स्कैम चलते हैं। जेई मेन से लिया था, किससे लिया था? जेई मेन से, ठीक है। हमारी रैंक थी, ऑल इंडिया रैंक थी हमारी 22,000, 22,000 समथिंग थी।
22,100 कुछ थी, और मेंस में पढ़े थे नहीं, जो आई ठीक है, टाइप स्टडी की नहीं थी, है ना, बस 12th पढ़े थे, 11th पढ़े नहीं थे, क्या बहुत सी रैंक है 15 लाख बच्चों में। तो स्कैम था। हमने कौन सी ली थी? एरोडायनेमिक्स, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। पूरे इंडिया में कहीं नहीं थी, सिर्फ IIT कानपुर में थी और यहाँ थी, ठीक है। हम इतने खुश हम ही तो हैं। फिर जब हम लोग एडमिशन कराने गए ये रैंक कार्ड लेके, तो वहां पे एक और थी नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो, ठीक है। पूरे इंडिया में वो भी कहीं नहीं, सिर्फ IIT कानपुर में और वहां पे। एकदम से एक बगल में था, एक लड़की आई, उसके पेरेंट भी थे साथ में, तो उसके वो कह रही थी मुझे सिविल लेनी है, सिविल। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आप लीजिए, ये नैनो टेक्नोलॉजी लीजिए ना। कहती नहीं मेरे तो 54% है 12th में, और मैंने मेंस भी नहीं दिया है, मैंने मेंस भी नहीं दिया है, मैं सिर्फ 54% 12th में। हमने कहा इसको कैसे मिल जाएगी नैनो, है ना। तो वो जो बैठी थी, अरे कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप फीस जमा कर दो बस, हम आपको नैनो दे देंगे, नैनो टेक्नोलॉजी। ओ भाई हमें चक्कर आ गया, ये क्या हो रहा है। हमने इतनी पढ़ाई की, जितनी भी की, रैंक लाए, उसके बाद हमको नैनो नहीं मिली। हमने नैनो अप्लाई नहीं किया नैनो के लिए, हमको लगा हमको नहीं मिलेगी। GI 12th में 54% इसको कोई रैंक कार्ड भी नहीं, मेंस दिया ही नहीं इसने, क्या हो रहा है ये भाई। उस दिन से हमें डर लगा, पता है, वहां रहे हम 1 महीना, ठीक है, कुछ पढ़ाई नहीं हुई भाई, कुछ ना कॉलेज था ना कुछ, किसी और कॉलेज में क्लास चल रही थी, ठीक है, गंदे कॉलेज में, ना लैब ना कुछ। 2 लाख रुपए लग गए थे। 2 लाख रुपए में कितना खाते, है ना? कुछ नहीं मिला वापस, ठीक है। तो स्कैम हो गया था, बहुत बड़ा स्कैम हुआ था हमारे साथ। पापा ने फिर कहा अब तो हम कोचिंग भी नहीं करा सकते, क्यों, 2 लाख रुपए लग गए, तुमने क्यों भरी। अब भैया बच्चों को क्या पता क्या स्कैम है क्या नहीं है, कम से कम मेडिकल में स्कैम नहीं होते, ठीक है। और हम तो कोई केस नहीं कर सकता, हमें 2 लाख लगे, हमें पता है दुख कितना है ना। हमने उस टाइम में बढ़िया, छोड़ो, ठीक है। तो भैया ऐसा है, देखो, एरोप्लेन में लगाते हैं बर्नौली, क्यों, एरोप्लेन किस में मूव करता है, हवा में। हवा क्या है, फ्लूइड। फ्लूइड क्या, जो फ्लो करे वो फ्लूइड है, जो फ्लो करे वो फ्लूइड है, ठीक है। घंटाना दिख रहा है, थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, चलो ठीक है। हम तो एक कॉमन सेंस समझा दे रहे। देखो प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ये है कि ऐसा बनाते हैं विंग को कि ये वाली स्पीड जो होती है हवा की, ये मान लेते हैं V1, ठीक है, और ये स्पीड जो होती है ये मान लेते हैं V2। हवा की स्पीड, हवा 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 एक लिफ्ट देता है विंग को, उड़ना है ना उसको। तो होता क्या है कि जो V2 होती है वो ज्यादा होती है V1 से, ऊपर वाली स्पीड क्या होती है, ज्यादा। और देखो हाइट तो बराबर ही है, अब पतला सा विंग है, जो हाइट इसकी वही हाइट इसकी, हाइट में चेंज नहीं है, देखिए हाइट तो सेम है, अंतर किसका है, स्पीड का। तो हमको पता है कि सेम हाइट पे, ऑलमोस्ट सेम हाइट है, प्रेशर प्लस ρv²/2 क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। 3 बार लगा लिया। तो भैया जहां पे स्पीड ज्यादा है वहां प्रेशर क्या हो जाएगा, कम, या कह सकते हो जहां स्पीड कम है, अरे यार, जहां स्पीड कम है वहां प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो यहां स्पीड कम है तो यहां प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो P1 मान लो यहां पे है, P2 मान लो ऊपर है, तो P1 ज्यादा है, P2 कम है। तो सिंस V1 इज लेस देन V2, P1 इज ग्रेटर देन P2, ठीक है। इसकी स्पीड कम है पर प्रेशर क्या है, ज्यादा। तो ये वाला प्रेशर ज्यादा है, ये वाला प्रेशर कम है। ये कहाँ लगाएगा फोर्स, ऊपर लगाएगा। ये कहाँ लगाएगा, नीचे। कौन सा प्रेशर ज्यादा है, P1, तो नेट फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर। ये प्रेशर ज्यादा है, ज्यादा फोर्स लगाएगा, वो प्रेशर कम है, वो कम फोर्स लगाएगा, ठीक है। देयरफॉर हम लिख सकते हैं नेट, जो नेट फोर्स अपवर्ड मिलता है एयर की वजह से, कितना हो जाता है, F1 माइनस
F2, F1 ऊपर लग रहा है, F2 नीचे लग रहा है। तो ये हो जाएगा भैया F1 कितना हो जाएगा, P1A प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है। वो हो जाएगा P2A, तो हम लिख सकते हैं P1 माइनस P2 इंटू ए। तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से आया। अब प्रेशर डिफरेंस किसकी वजह से आया, स्पीड की वजह से। इस फॉर्मूले को लगाओ, P1 प्लस रो V1 स्क्वायर बाय 2 रो V1 स्क्वायर बाय 2 P2 प्लस रो V2 स्क्वायर बाय 2। सॉल्व करो इसको, तो P1 माइनस P2 आ जाएगा रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बाय 2, ठीक है। तो यहाँ से प्रेशर डिफरेंस मिल गया, क्योंकि प्रेशर में अंतर किसकी वजह से, स्पीड की वजह से। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, प्रेशर एनर्जी कम है। तो यहाँ स्पीड ज़्यादा है तो प्रेशर कम है, और यहाँ स्पीड कम है तो प्रेशर ज़्यादा है। क्या बोल दिया हम यहाँ स्पीड ज़्यादा है, नहीं यहाँ स्पीड कम है तो प्रेशर ज़्यादा है। यहाँ स्पीड कम है तो प्रेशर ज़्यादा है, और यहाँ स्पीड ज़्यादा है तो प्रेशर कम है। ये प्रेशर ज़्यादा है, ये प्रेशर कम है, ठीक है। तो प्रेशर का डिफरेंस किसकी वजह से है, स्पीड की वजह से, स्पीड के डिफरेंस की वजह से, ठीक है। तो वहाँ से निकाल लिया हमने प्रेशर डिफरेंस। पुट कर दो भैया, इसमें पुट कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, रो ए बाय 2 V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर माइनस V1, ठीक है। ये तुम्हारा क्या आ गया, नेट फोर्स आया है। क्या आया है, नेट फोर्स ऊपर को एयर की वजह से कितना मिल रहा है, ठीक है। याद करना है तो कर लो, हमें तो याद नहीं है, फिर से हम कह रहे हैं। हमको बस इतना याद है, स्पीड कम ज़्यादा है तो प्रेशर कम ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा, फोर्स ऊपर लगेगा, तो यहाँ स्पीड कम होगी। तो ये क्वेश्चन लगा देंगे, हम तो ऐसे करते हैं। हमने कौन कितना याद कर ले, है ना। लेकिन अब अगर हमने बना लिया है तो हम यूज़ कर सकते हैं। घंटा, अच्छा पिछले वाले क्वेश्चन में तो करना था। हाँ, लोअर और अपर सरफेस में स्पीड कितनी है, v और √2v। डेंसिटी रो है, एरिया ऑफ विंग ए है, तो खत्म। डायनामिक लिफ्ट बोलते हैं इसको, हवा की वजह से लिफ्ट मिलता है ऊपर को, कितना होता है भैया, फोर्स जो मिलेगा नेट अपवर्ड्स एयर की वजह से, इसकी वजह से, एयर की वजह से। तो क्या था, रो ए बाय 2 V1 स्क्वायर ज़्यादा वाली या V2 स्क्वायर ज़्यादा वाली माइनस कम वाली, बस माइनस V स्क्वायर, पट्टा पट्टी मारो भैया। रो ए बाय 2 V स्क्वायर 2V स्क्वायर, 2V स्क्वायर माइनस V स्क्वायर, V स्क्वायर बचा रो ए V स्क्वायर बाय 2, रो ए V स्क्वायर बाय 2। कुछ टफ था नहीं, कंसेप्ट क्लियर हो गया। स्पीड ज़्यादा प्रेशर कम, स्पीड कम प्रेशर ज़्यादा, ऐसे डिज़ाइन करते हैं विंग को कि नीचे वाली स्पीड कम हो तो प्रेशर ज़्यादा हो, और ऊपर वाली स्पीड ज़्यादा हो तो प्रेशर कम हो, ठीक है। वो डिज़ाइन ऐसे किया जाता है। तो ये प्रेशर ज़्यादा है, ये प्रेशर कम है, तो नेट फोर्स कहाँ लग गया, ऊपर। अब भैया देखो ऐसा है, आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा है, घर मिल रहे हैं। हम कल रेट पता करने गए थे, मैं गाँव में, एक गाँव में 2000 स्क्वायर फीट का घर था, एक फ्लोर बना था बस। हमारी सैलरी ठीक ठाक है, हमें लगा हम तो खरीद लेंगे। तो बोले वो कि देखो बेटा ऐसा है, एक फ्लोर बना है इसलिए कम ले रहे हैं। ठीक है, कितना, अंदर को भी है, बाहर मेन रोड पे नहीं है। हमने कहा सही बात है, कितना कितना कितना, यार बस 85 लैक्स, 85 लैक्स ओनली। अब कितनी भी मेहनत कर लो इस देश में, 85 लाख जोड़ने में बहुत टाइम लग जाएगा, अगर जोड़ पाए तो 10 साल लग जाएंगे। हमने कहा हे भगवान, हम चक्कर आ गए सुन के। तो भैया हमसे घर तो नहीं आएगा, पापा घर है, ठीक है, पापा घर अपना घर, इज्जत करते रहो पेरेंट्स।
हम भैया कुटिया बना पाए, है ना, तो टिन की छत लगवा ली हमने। किसकी? टीन की, सोने की टीन थी, ठीक है। तो भैया उसका वजन 100 किलो है, बहुत भारी टीन है, 100 किलो वजन है उसका। टीन तुम देखे नहीं हो, टीन करीब अगर ऐसे ही होते हैं। तो भैया हमारे हमारे यहाँ भी है। एक बार हमें याद है आंधी आ रही थी तो टीन उड़ के आ रही थी, हमें मूवी याद आ गई फाइनल डेस्टिनेशन। हम चले गए नीचे, ठीक है, तो टीन उड़ के आती है, तो आंधी तूफान आ रहा है। क्वेश्चन ये है, कम से कम कितनी स्पीड हो विंड की कि तुम्हारी छत उड़ जाए, तुम्हारी छत उड़ जाए। छत का मास दिया है, छत की डायमेंशन दी है, ठीक है। अब भाई ये बताओ, स्पीड हम मान ले रहे वी, स्पीड मान ले रहे वी, डेंसिटी दी है एयर की 1 kg पर मीटर क्यूब, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जो भी प्रेशर डिफरेंस आएगा वो किसकी वजह से आएगा? किसकी वजह से आएगा? स्पीड की वजह से ना। एटमॉस्फेयर बाहर भी है, एटमॉस्फेयर घर के अंदर भी है, लेकिन घर के अंदर स्पीड कितनी है? 0। बाहर स्पीड कितनी है? v। तो v1 कितनी है? 0। v2 कितनी है? v। तो भाई एक बात बताओ, जो अपवर्ड फोर्स लगेगा, जो विंड, जो प्रेशर डिफरेंस की वजह से फोर्स लगेगा, मिनिमम फोर्स, वो कम से कम किसके बराबर होना चाहिए? वो कम से कम किसके बराबर होना चाहिए? mg के। किसके? mg के, है ना। तो मिनिमम फोर्स मस्ट बी इक्वल टू mg। फोर्स क्या होता है भैया? रो a बाय 2 v2 स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल टू mg। खत्म, खत्म, ठीक है। तो यहाँ से v स्क्वायर कितना आ जाएगा? 2mg अपॉन रो a। भैया फॉर्मूला क्या है? ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दो। 2 मास कितना है? 100, जी कितना है? 10, डेंसिटी कितनी है? 1। भैया एरिया कितना है? 4 × 10, रेक्टेंगल है, 10। तो भैया आ जाएगा 100/2, v स्क्वायर आ गया, v स्क्वायर, v कितनी आ गई? 10/√2 मीटर पर सेकेंड। तो इतनी सी स्पीड में तुम्हारी छत उड़ जाएगी, ठीक है। इसलिए भैया कील लगा के रखते हैं। कॉमन सेंस देखो, अंदर से हवा नहीं आ रही, अंदर से हवा आई उड़ गया, हवा बाहर चल रही है, लेकिन भैया स्पीड ज्यादा प्रेशर कम। यहाँ स्पीड कम प्रेशर ज्यादा, उड़ गया, ठीक है। हमने बनाया अभी, नारियल है। तो भैया घर बढ़िया नहीं हुआ तो क्या हुआ? नारियल तो है ना, पेड़ तो है। इसे कहते हैं मिनिमलिस्टिक लाइफ। हाँ, खरीद नहीं पा रहे तो मिनिमलिस्टिक, यस। गो ग्रीन सेव अर्थ। चलो ठीक है। मैग्नस इफेक्ट, भैया बॉल घुमा पे फेंको, तो बॉल जब घूमती है, रोटेट करती है, तो वो हवा को ड्रैग करती है, साथ में हवा को भी घुमाती है वो। तो हवा की स्पीड ऊपर क्या होती है? ज़्यादा, और तो और नीचे क्या होती है? कम, ठीक है। ऊपर देखो हवा ऐसी फ्लो कर रही थी, वो भी ऐसे घूम गई, दोनों ऐड हो गई, तो स्पीड बढ़ गई हवा की। नीचे क्या है? हवा ऐसे जा रही थी, वो ऐसे घूम रही है, कौन? बॉल। नीचे स्पीड क्या हो गई? कम। तो ऊपर स्पीड ज़्यादा, नीचे स्पीड कम। ऊपर स्पीड ज़्यादा, प्रेशर कम, नीचे स्पीड कम, प्रेशर ज़्यादा। तो भैया यहाँ प्रेशर ज़्यादा, वहाँ प्रेशर कम, तो बॉल घुमाने की वजह से एयर की स्पीड में क्या आता है? चेंज। और जब एयर की स्पीड अलग अलग होती है तो प्रेशर भी क्या होता है? अलग अलग। इस प्रेशर की वजह से वो ऊपर को फोर्स लगता है उस पर, इसलिए वो the force on the spinning ball by the air due to the pressure difference between the upper and lower caused by the spinning of the ball। ठीक है, क्लियर है? वही सेम फंडा है।
बस इस बार क्या किया, उसमें विंग को हमने डिज़ाइन किया था वैसे, इसको हमने घुमा दिया ताकि ऊपर की स्पीड बढ़ जाए, नीचे की स्पीड कम हो जाए। तो ऊपर का प्रेशर कम हो गया, नीचे का प्रेशर बढ़ गया, सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो अभी लिखते आ रहे हैं। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? हाँ, कई बच्चों ने देखा नहीं होगा, पेपर चल रहे थे ना। ले कैसे हो? हाँ देख लो, हम चाय पी रहे हैं। हाँ फेंकी बॉल, नॉर्मल फेंको नीचे आती है, घुमा के फेंक दी भैया। ले 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 ले, किसी खोपड़े में ना लग जाए। बास्केटबॉल हैवी होती है, क्या समझ में आया? यहाँ क्या है, ऊपर को फोर्स लग रहा था उस पर, किसकी वजह से? प्रेशर डिफरेंस की वजह से ना, घूमने की वजह से, तो इसलिए थोड़ा धीमे धीमे गई। क्लियर है? चलो बैक टू पवेलियन, इस पर क्वेश्चन नहीं आएंगे। सर थक गए सर, थक गए तो पॉज करो, टहलाओ थोड़ा। हर 20 मिनट में टहलना चाहिए, 20 मिनट बाद दिमाग चौक हो जाता है, हाँ? दिमाग की नसें बंद हो जाती है। गेम खेलो, हमारा रिकॉर्ड है। अभी हम खेल रहे थे, एक गेम आया नया। सर जी गेम बता रहे हो, ठीक है। रेमिनेंट फ्रॉम द एशेस, ठीक है, अच्छे गेम है, बड़े बड़े गेम है। तो हमारा रिकॉर्ड है, लास्ट ईयर की बात है, अभी की बात है, मतलब 3 महीने पहले की। आई प्लेड फॉर 27 आवर्स कंटिन्यूसली, और फिर अगले दिन सोए बढ़िया 15 घंटे, ठीक है। ऐसा है, हम भैया मेहनत कर रहे हैं, कमा रहे हैं, है ना, हर बार देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, जिम्मेदारी उठा रहे हैं, तो हमें बनता है। लेकिन हमें खूब सुनने को मिला उस दिन, हम घर पे ही थे, मम्मी कह रही लड़का बर्बाद हो गया। 27 घंटे गेम खेल रहे हैं, हाँ, और 20 घंटे 20 मिनट पढ़ने को बैठ जाओ तो सिर दर्द होने लगता है। शर्म करो सर जी, शर्म करो। आओ वेंचुरी मीटर देखते हैं। वेंचुरी मीटर बहुत डेलिकेट चीज़ है, बहुत डेलिकेट। काम क्या करता है ये? इट इज अ डिवाइस यूज टू मेजर द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। कितना रेट ऑफ फ्लो, कितना लिक्विड पर सेकेंड फ्लो करता है, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड, 5 मीटर पर 5 मीटर क्यूब पर सेकेंड, याद है A1V1। तो ये किसको मेजर करता है? रेट ऑफ फ्लो, मतलब एरिया इनटू वेलोसिटी, इसको क्यू भी बोलते हैं, देखना आगे आएगा। यूनिट क्या होती है इसकी? जैसे मान लो 6 मीटर क्यूब पर सेकेंड, मतलब कितनी वॉल्यूम फ्लो कर रही है पर सेकेंड। इसका यूज़ क्या है भाई? घर में तुम लोगों के, कई लोगों के बड़े शहरों में गैस लाइन लगी हुई है, ठीक है। तो गैस लाइन में क्या होता है, गैस जो होती है सिलेंडर में क्या होती है, लिक्विफाइड होती है ना। तो गैस लाइन में लिक्विफाइड आती है, वो लिक्विड की तरह आती है, मतलब वो लिक्विड और सॉलिड के बीच में होती है, ऑलमोस्ट लिक्विड ही होती है। अब मान लो कहीं बीच में पाइपलाइन में छेद हो जाए, गैस निकल रही है, क्या होगा? और भैया जब वहां आग लगेगी तो वो गैस में ट्रांसफर होकर हर जगह पहुंच जाएगी, घर घर में आग लगेगी, हर घर में आग लगेगी। वाह यार कितना बढ़िया। सर आराम करो। तो तुम ये सोचो कि अगर गैस लाइन में लीकेज आ जाए कितना दिक्कत है। वहां से उन्होंने भेजी 10 लीटर पर सेकेंड, कितनी लीटर पर सेकेंड बोल सकते हो, यूनिट, एक और यूनिट लीटर पर सेकेंड। उनने भी 10 लीटर पर सेकेंड, तो यहाँ भी घर पे आनी चाहिए 10 लीटर पर सेकेंड, यहाँ पे आ रही है 9.25 लीटर पर सेकेंड, तो बाकी कहाँ गई? लीक हो गई, ठीक है। या अगर कोई वहां से खाना बना रहा है अपना बाहर रोड पे बैठ के, ठीक है, वो गैस लाइन से, तो रेट ऑफ फ्लो, कहीं लीकेज ना हो रहा हो इसलिए चेक करने के लिए यूज करते हैं। जुगाड़ क्या है इसमें? एक एरिया थिक होता है, कैपिटल है, एक होता है स्मॉल है ना। यहाँ एक लगाते हैं डंडी वर्टिकल, यहाँ भी लगाते हैं, ठीक है। तो हमें दो चीज चाहिए, एरिया और वेलोसिटी। एरिया हमारे पास है, चाहिए उठा लो, चाहिए उठा लो, दो एरिया है अपन के। कमी किसकी है? स्पीड नहीं पता, स्पीड नहीं पता, है ना, अननोन है। तो क्या करते हैं, एक पॉइंट लेते हैं 1, एक पॉइंट लेते हैं 2, दोनों सेम हाइट पे हैं। सेम हाइट पे हैं तो भैया क्या फॉर्म लग जाएगा? P1 प्लस रो V1 स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू P2 प्लस
रो V2 स्क्वायर बाई 2, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। P1 माइनस P2 कितना हो जाएगा? रो बाई 2 सेम फॉर्मूला, V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक हम प्रूव नहीं करवा रहे, हम तो बता रहे क्या लगाया है। एक चीज़ और, ये तो मूविंग लिक्विड है, ये रुका हुआ है। ठीक है, P1 कितना हो जाएगा, इससे नाप लेंगे, रुका हुआ है। P0 प्लस H1 रो जी, P0 प्लस H1 रो जी, और P2 कितना हो जाएगा, P0 प्लस H2 रो जी। ठीक है, इसको पुट कर देंगे इसमें, है ना, कर देते हैं पुट। पुट कर दोगे तो आ जाएगा H1 माइनस H2 रो जी, तुम पुट करना, रो बाय 2 V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर, ये बन गई इक्वेशन। ठीक है, अरे P1 माइनस P2, V2 माइनस V1 माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, हाँ कर देते हैं, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। हम प्रूव नहीं करवा रहे हैं, पर करवा तो रहे हो। आया कहाँ से? और भैया एक और लगा सकते हो, भैया जितना वॉल्यूम यहाँ आएगा उतना वॉल्यूम यहाँ आएगा, तो A1 V1 इक्वल टू A2 V2, A1 V1 इक्वल टू A2 V2। कौन सी इक्वेशन है ये? कंटिन्यूटी की। ठीक है, अब हमें दो इक्वेशन मिल गई V1 और V2 में, एक ये वाली एक ये वाली। अब तुम दोनों को चिपका दो, इसको इसमें पुट कर दो, पुट कर दोगे तो V1 में मिल जाएगा और V2 में मिल जाएगा। तो दोनों एरिया पता है, दोनों वेलोसिटी पता, तो यहाँ इन दोनों को यूज़ करके रेट ऑफ फ्लो आ जाता है। क्या आ जाता है? क्या आ जाता है? सर जी आपको याद नहीं था। ठीक है, क्या आ जाता है? देखो रेट ऑफ फ्लो क्या क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी। ठीक है, याद कैसे हो जाएगा? ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब कुछ ए में है, ए आ गया, डायमेंशन निकालोगे ए की आएगी, अभी डायमेंशन पढ़ाया नहीं। वेलोसिटी क्या होती है भैया? √2gh होती है। वैसे क्या होती है? √2gh, अभी देख रहे थे, तो √2g h1 माइनस h1 माइनस, खत्म। देखो देखो, ठीक है, याद करने के लिए, तो ये याद कर लो, याद करने से ही होगा, बिना याद करने नहीं होगा। सेकंड बुक में यही दिक्कत है फिजिक्स की, तुम्हारी 12th 11th की, बहुत याद करना है। फर्स्ट में नहीं थी, फर्स्ट में समझना बहुत था, यहाँ समझना भी है, याद भी करना है। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड है पूरा। ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, हरिओम, एरिया हो गया। स्पीड क्या होती है? √2gh, कुछ याद है हमको, √2g माइनस h2। सब इस टाइप के फॉर्मूले हैं, याद करने हैं। कहाँ से आया? पहले लगा दी बर्नौली, बर्नौली प्रेशर निकाल लिया, H1 रो जी P0 प्लस H1 रो जी P0 प्लस H2 रो जी, दोनों प्रेशर पुट कर दिए, है ना। फिर लगा दी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इन दोनों को सॉल्व किया तो ये आ गया। ये क्या है? ये क्या है? A1 V1 या A2 V2, दोनों सेम तो रहते ही हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड, वॉल्यूम अपॉन टाइम, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड। क्वेश्चन नहीं करा, डायरेक्ट फॉर्मूला पेश होता है क्वेश्चन, कुछ हाई फाई नहीं आता। ले करा दिया क्वेश्चन, इट कराना पड़ेगा। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन द वेंचुरीमीटर आर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में रख दो, आंसर भी सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, तो और हाइट में अंतर कितना है? 80 सेंटीमीटर का। ठीक है, हाइट को चेंज कर लो, तो हाइट का डिफरेंस दिया है H1 माइनस H2, हाइट का डिफरेंस दिया है, लिख में डिफरेंस 80 सेंटीमीटर का दिया है, तो 80 सेंटीमीटर बोले तो 4/5 मीटर। चलो,
तो डेंसिटी भी दी है, पूछा क्या है, कितना मास फ्लो पर सेकंड कर रहा है, क्या कितना मास। तो भैया पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं पर सेकंड, क्या होता है भैया, एरिया इंटू A1 इंटू A2 अपॉन, क्या था फॉर्मूला, सर जी भूल गए, सर जी भूल गए, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कन्फर्म कर रहे थे भाई, 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। अब इसकी यूनिट क्या है, इसमें रखा है सेंटीमीटर स्क्वायर में, यूनिट क्या है इसकी, सेंटीमीटर स्क्वायर, याद रखना, लास्ट में सब पुट करेंगे। और ये √2GH, ये तो मीटर में है, जी सब कुछ, जी भी ऐसा यूनिट में होती है ना 10, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा यूनिट में आएगा, तो मीटर पर सेकंड में आएगी वेलोसिटी, 2G4/5। अच्छा लग रहा है हमको, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, मीटर पर सेकंड में है। तो एक काम करो, SI में कन्वर्ट करने के लिए सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं, तो 1 सेंटीमीटर में कितना होता है, 10⁻⁻2 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। तो भैया 10⁻⁻4 और मल्टीप्लाई कर दो, क्यू आ गया तुम्हारा 50/100 - 25, तो 7√75, 5 से गया, 5 टू 10, 2 टू 4, 4 4 16, तो 4 आ गया। और भैया 10⁻⁻4, कट्टा पेट्टी मारो, ये 5√3 हो जाएगा, है ना, तो 50/5√3 इंटू 4 इन 10⁻⁻4, 5 से 5 गया, 10 बचा, 10 चला जाएगा उधर, तो 4/√3 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है, ये आ गया मीटर क्यूब पर सेकेंड, ये वॉल्यूम पर सेकेंड आया है। मास की बात करेंगे, मास पर सेकेंड कितना हो जाएगा, वॉल्यूम पर सेकेंड इंटू डेंसिटी, तो भैया 4/√3 10⁻⁻3 इंटू 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 800, क्या हो गया, 2 जीरो और गए, 8 4 जा 32, 3.2/√kg पर सेकेंड, ठीक है, 8 4 16 नहीं, 8 4 32, ठीक है, तो दो दो जीरो गए, एक 10⁻⁻1 बचा, उसको अंदर लिया, 3.2 हो गया, 32 कितना हो गया, 3.2 ऑन kg पर सेकेंड। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला इज्जत से पुट करना है ना, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए, अगर जी को यहाँ गलती हो गई हो तो देख लेंगे बात। ओके, अब नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है, टाइम कितना है, 50 मिनट, तो हमें लगा 10 मिनट में हो जाएगा, हम पहुंच जाएंगे विस्कोसिटी तक। सर जी पहले कहानी बता लो अपनी, है ना, कहानी बता लो पहले भैया, विस्कोसिटी क्या होता है, देसी भाषा में लिखा है, देखो क्या लिखा है, इट इज अ मेजर ऑफ अ फ्लूइड्स रेजिस्टेंस टू फ्लो, मतलब लिक्विड बहना नहीं चाहता है, ना वो खुद बहना चाहता है, वो ना बगल वाले को बहने देता है, ठीक है, मतलब आपस में नहीं मूव करना चाहता है, वही फ्रिक्शन वाला हाल है, कौन सा वाला, फ्रिक्शन वाला। तो भैया देखो, तुम देखो हनी को देखो, हनी की बूंद बहुत तेज नीचे आती, बहुत स्लो आती है नीचे, तो तुम ग्रेविटी बुला रही, आओ, नहीं आ रही, बहुत स्लोली मूव कर रही नीचे, तो विस्कोसिटी क्या है, बहुत ज्यादा, पानी तुरंत लो फैल गया, चाय तुरंत फैल गई, कपड़े खराब, तो विस्कोसिटी बहुत कम है, आराम से फ्लो कर रहा है, ये फ्लो होना नहीं चाहता है, विस्कोसिटी बहुत ज्यादा है, रेजिस्टेंस टू फ्लो, ठीक है, फ्लो के अगेंस्ट है, फ्लो नहीं चाहता है। कितनी विस्कोसिटी है, कितनी है इसकी, 1 सेंटीपोइस, इसी कितनी है, 12,200 सेंटीपोइस, तो दिस इज 12,200 टाइम्स विस्कस देन वाटर, ठीक है भाई साहब। यूनिट क्या होती है इसकी, ऐसा यूनिट पास्कल सेकेंड, TA.S भी बोलते हैं, अभी फॉर्मूले में दिख जाएगा तुमको, ये ऐसा यूनिट है, CGS
सेंटीग्राम नहीं, सेंटीग्राम, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड अभी पढ़ेंगे हम लोग लास्ट में, एकदम लास्ट में। सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, टीजीएस यूनिट क्या है इसकी? पॉइस। कहाँ से आई? पॉइसली। पॉइसली नाम नहीं था उसका, फ्रेंच नेम है, कुछ और बोलते हैं उसको, इंग्लिश में पॉइसली है। तो 10 पॉइस, 10 पॉइस किसके बराबर होता है? 1 पास्कल सेकेंड के। तो ये याद करने की चीज़ है। बच्चे सोचते हैं पॉइस है ऐसा यूनिट, पॉइस ऐसा यूनिट नहीं है, पॉइस क्या है? सीजीएस, है ना। चलो, अरे यार, यही तुमने एक क्वेश्चन आता है नीट में, कई बार आया है कि सर जी फ्रिक्शन जो है वो क्या एरिया पे डिपेंड करता है, कितना एरिया कांटेक्ट में है? फ्रिक्शन में क्या होता है? लॉक हो जाते हैं ना, लॉक हो गए तो एरिया बड़ा होगा तो लॉकिंग ज़्यादा होगी, है ना, ऐसा लोगों को लगता है। लेकिन नहीं, जो फ्रिक्शन पड़ा था वो किस पे डिपेंड करता था? म्यू और एन पे, बस। कितना एरिया है उस पर डिपेंड नहीं करता था, ठीक है ना। स्पीड पे डिपेंड करता था, काइनेटिक फ्रिक्शन स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। आओ, ये है वाटर का फ्रिक्शन, लिक्विड का फ्रिक्शन, ठीक है। अगर सरफेस पे कोई बोट मूव कर रही है, स्पीड v से मूव कर रही है, अब फॉर्मूला तुम्हें हर बुक में मिल जाएगा, गंदा सा फॉर्मूला। मतलब क्या है इसका? क्या मतलब है इसका? तो कॉमन सेंस लगाते हैं, कॉमन सेंस। जब बोट मूव करती है, ठीक है, तो बोट के कांटेक्ट में क्या है? लिक्विड। उसके कांटेक्ट में दूसरा लिक्विड, उसे कांटेक्ट में दूसरा लिक्विड, तो बोट से चिपका है। फ्रिक्शन मतलब क्या है? लॉकिंग, है ना। तो बोट क्या करती है? अपने साथ लिक्विड को ड्रैग करती है, चलो हमारे साथ, ठीक है। अब लिक्विड नहीं चाहता फ्रिक्स स्लिपिंग हो, आपस में मोशन हो, तो ये इसको ड्रैग करती है। ये कहता अरे 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 तुम भी तो हमारे साथ आओ, है ना। तो ये वाली पानी की लेयर इसको खींचती है, और ये कहती है अरे तुम भी तो साथ आओ हमारे। तो भैया ये इसको बुला रही है, ये इसको बुला रही है, ये इसको बुला रही है, तो सब साथ में चलते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली तुम्हें लग रहा है तो बोट मूव कर रही है, पूरा नीचे तक का पानी मूव कर रहा है तुम्हारे साथ, तुम्हें दिख नहीं रहा, बस अंदर है वो। तो अकेले तुम नहीं हो, इतने सारे पानी को साथ में ले जा रहे हो, ड्रैग कर रहे हो, ठीक है। वो खींचा खाची में लग रहा है फोर्स, ठीक है, फोर्स लगाना पड़ेगा तुम्हें। तो जो एक्स्ट्रा पानी को खींचने में जो फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं विस्कस फोर्स, ठीक है, फ्रिक्शन टाइप का होता है। कितना फॉर्मूला क्या है? पहली बात तो कितनी विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी का सिंबल क्या होता है? ईटा। जैसे म्यू था फ्रिक्शन का, ऐसे ही विस्कोसिटी क्या होता है? ईटा। इसका होता है लिक्विड का होता है विस्कोसिटी। क्या ये लिक्विड की है ना, ये यूनिट है, उसका सिंबल है, ठीक है। पहली बात तो कितना लिक्विड विस्कस है। हनी पे चलाओ गाड़ी, बोट, हनी हनी, तुम्हारी हनी नहीं, ये वाली हनी। लोग भी यार हट जाते हो, अरे जी आप भटक रहे हैं। तो हनी पे तो बहुत दम लगानी पड़ेगी, पानी फिर भी चल रही है बोट, है। तो पहली बात तो कितनी विस्कोसिटी है, दूसरा कितना, मतलब कितनी विस्कोसिटी, कितना फ्रिक्शन है, दूसरा कितना एरिया कांटेक्ट में है। जितना एरिया कांटेक्ट में होगा उतना सारा लिक्विड हम खींच के ले जाएंगे ना, उतना सारा लिक्विड खींचेंगे तो उतना फोर्स ज़्यादा होगा। और नीचे आते आते कितनी तेज स्पीड कम हो रही है, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी, ऊपर नीचे आते स्पीड कम होती जाती है, इसकी स्पीड ज़्यादा होती है, इसकी कम होती है, इसकी और कम, इसकी और कम, और कम और कम और कम, जीरो। तो बोट की स्पीड v है, तो बोट के बगल वाले के लेयर की स्पीड क्या होगी? v। जमीन की स्पीड 0 है, जो पानी के नीचे है, उसके बगल वाले की स्पीड क्या होगी? 0, ठीक है। इसके जस्ट बगल वाले की v, जस्ट बगल वाले 0, जस्ट बगल वाले की क्या होगी? 0। तो फॉर्मूला क्या हो जाता है? ईटा ए, ईटा विस्कोसिटी एरिया अपॉन चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट हाइट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला बनेगा? ये क्या हो जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट हाइट। तो यहाँ पे लगाएं अगर, तो वेलोसिटी में चेंज क्या आया? v माइनस 0। और हाइट की बात करें, इसकी हाइट कितनी है? h, इसकी हाइट कितनी है? 0। तो v माइनस 0, h माइनस 0, क्या बन गया? v बाय h। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ईटा ए v बाय h, ईटा ए v बाय h। याद करने वाली चीज़ है, ठीक है, याद करने वाली चीज़ है।
क्लियर है? तो एरिया पे डिपेंड करता है, वो वाला फ्रिक्शन नहीं डिपेंड करता था, स्पीड पे डिपेंड भी कर रहा है, देखो स्पीड पे डिपेंड कर रहा है। वो वाला फ्रिक्शन स्पीड पे डिपेंड नहीं करता था, ना एरिया पे ना स्पीड पे। कितना एरिया कांटेक्ट में कोई मतलब नहीं है, कितनी स्पीड जा रहा है कोई मतलब नहीं है। लिक्विड का फ्रिक्शन हमेशा स्पीड पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो विस्कोसिटी, और इसको बोलते हैं, फैंसी नेम है वेलोसिटी ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? चेंज पर मीटर, चेंज पर मीटर। अब क्वेश्चन कैसा आता है? क्वेश्चन बोर्ड का नहीं आया, क्वेश्चन आएगा ईंटे का। सर जी ईंटा है, ईंटा है, ईंटा किस पे तैर रहा है? एक विस्कस लिक्विड है उसके ऊपर है, ठीक है। जमीन नीचे है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका एरिया कितना है? 20 और 5, 20 और 5 सेंटीमीटर में है, ठीक है, बाद में पुट कर देंगे। अब तो एरिया इन कॉन्टेक्ट कितना हो जाएगा? एरिया इन कॉन्टेक्ट हो जाएगा 20 इंटू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 की पावर -4, भैया 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये एक थिन लेयर है विस्कस लिक्विड की, थिकनेस है 5 mm। कितनी है? 5 mm। अब भैया विस्कस फोर्स सुनो कहाँ लगता है? वेलोसिटी इस तरफ है तो कहाँ लगेगा फोर्स? इस तरफ। तुम्हें रोक रहा है ना, वो तुम्हें रोक रहा है, फ्रिक्शन टाइप का है ना। अब कितनी स्पीड से फ्लो कराना है हमें? 10 मीटर पर सेकेंड से भैया मूव कराना है इसको। तो अब ऐसा है गुरु, कितना फोर्स लगाएं? कितना विस्कस फोर्स लगेगा कम से कम उतना लगाना ही पड़ेगा। जितना विस्कस फोर्स लग रहा होगा पीछे, अगर 20 न्यूटन लग रहा है तो तुम्हें भी कम से कम 20 न्यूटन लगाना पड़ेगा। मिनिमम फोर्स तुम्हें कितना लगाना पड़ेगा? विस्कस फोर्स के बराबर, ठीक है, विस्कस फोर्स के बराबर। तो विस्कस फोर्स निकाल लो। अभी एच तुमको पता है, लिक्विड की हाइट, इसकी हाइट, लिक्विड की हाइट, ठीक है, यहाँ पे खूब पतली सी लेयर है। लगा फॉर्मूला, फोर्स कितना था? फोर्स कितना था? थीटा ए बी बाय, क्या कितना है? थीटा दिया नहीं है, एक मिनट रुक जाओ। थीटा काम कर ले रहे, कहाँ गई थीटा? हम मान रहे 20 पॉइंट्स, 20 पॉइंट तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, पर ठीक है, तो बुरा ही नहीं है। थीटा हमें गिवन है लिक्विड का 20 पॉइंट्स, तो 2 पॉइंट्स। तो भैया ये पॉइंट्स तो 20 पॉइंट्स 2 पॉइंट्स है, ऐसा यूनिट में कितना होगा भैया? ऐसा यूनिट में कितना होगा? एक पॉइंट कितना हो जाएगा? 1/10 पास्कल सेकेंड, ठीक है। तो तुम्हारा 22 पॉइंट हो जाएगा 2/10 पास्कल सेकेंड, तो 1/5 पास्कल सेकेंड। अरे ये कहाँ से आया? हमने दिया है, हमने दिया है, ठीक है, रखना इसमें है, ये ऐसा यूनिट है। वो क्या है? CGS। चलो करते हैं, पेपर में बस वैल्यू पुट करनी है अच्छे से। ईटा कहाँ गया? कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? ये 1/5। एरिया कितना है? 10 की पावर -2। स्पीड कितनी है? 10। हाइट कितनी है? 5 mm। 5 × 10 टू द पावर -3। ओ माय गॉड, 25। 10 की पावर -2, 10 की पावर 3, 10। 4 0 2 0 2 0 अपन 25, 4 न्यूटन आ गया, ठीक है। क्लियर है? अप्लाई कैसे करना है बस उस पर ध्यान दो, बस। ओके, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला था। अब भाई ऐसा है, लिक्विड के अंदर के अलग फॉर्मूले हैं, लिक्विड के सरफेस के अलग फॉर्मूले हैं। अब जब लिक्विड के अंदर की बात करते हैं, देखो लिक्विड के ऊपर सिर्फ एरिया था, लिक्विड के अंदर क्या होता है? अब
पूरा अंदर है लिक्विड के, बॉडी अंदर मूव कर रहा है, ठीक है। अब उसकी भैया डिजाइन कैसी है उस पर भी डिपेंड करता है ना, एरोडायनेमिक्स। तो अंदर जब गए तो ये भाई साहब ने बहुत एक्सपेरिमेंट किए, बहुत सारे। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि पानी के अंदर, लिक्विड के अंदर जो विस्कस फोर्स होता है, जो रोकता है, रोकने वाला फ्रिक्शन टाइप का, वो किस पे डिपेंड करता है? बॉडी की शेप पे, हर शेप के लिए अलग, बॉडी के साइज पे, और लिक्विड कितना डेंस है, विस्कोसिटी कितनी ज़्यादा है, वो तो ठीक है, और कितनी स्पीड से जा रहा है। तो बहुत सारे पैरामीटर थे। अब उन्होंने क्या फॉर्मूला कैसे बनाए, हर शेप का अलग अलग होता है, ठीक है। उन्होंने कहा एक काम करो, एक सबसे सिंपल शेप क्या होती है संसार में? सन कैसा है? स्फेरिकल। अर्थ कैसी है? स्फेरिकल। पानी का ड्रॉप, ग्रेविटी हटा दो तो पानी का ड्रॉप भी कैसा होता है? स्फेरिकल। तो उन्होंने कहा स्फेरिकल ले लेते हैं, ठीक है। तो स्फेरिकल के लिए फॉर्मूला बनाया, तो फोर्स की वैल्यू कितनी आई? विस्कस फोर्स की वैल्यू 6 पाई ईटा आर वी। पाई क्या है? कांस्टेंट। ईटा क्या है? लिक्विड की विस्कोसिटी। आर क्या है? रेडियस, साइज, ठीक है। साइज बड़ा, रेडियस बड़ा। और वी क्या है? स्पीड। बॉल बड़ी होगी तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, बॉल स्पीड से जा रही है तो भी फोर्स ज़्यादा लगेगा, और विस्कोसिटी ज़्यादा तो भी फोर्स ज़्यादा लगेगा। फॉर्मूला क्या होता है? 6 पाई ईटा आर वी, ठीक है, हो गया याद। 6 पाई ईटा आर वी। तो ये भैया होता है स्टोक्स फोर्स, बोलते हैं इसको, विस्कस फोर्स बोलते हैं। कोई बॉल है, भारी बॉल, उसको छोड़ दिया पानी के अंदर, नीचे जा रही है, तो वी स्पीड से जा रही है नीचे, तो नीचे कौन सा लग रहा है? ग्रेविटेशनल। ऊपर कौन सा लग रहा है? विस्कस। कौन सा लग रहा है? विस्कस। कितना? 6 पाई ईटा आर वी। भैया एक फोर्स और लग रहा है ऊपर, तो भूल गए तुम लोग, बायंस फोर्स लग रहा है ना, बायंस भी ऊपर लग रहा है, ठीक है। आओ, फॉर्मूले का अप्लाई करना है। कह रहा है भाई विस्कस फोर्स का रेशियो बताओ, विस्कस फोर्स का रेशियो बताओ दो बॉल्स पे, उन दोनों बॉल्स का मास कितना है? m और 4m। सर मास से मतलब तो होता नहीं, इससे मतलब होता है रेडियस से, स्पीड से, और विस्कोसिटी से। विस्कोसिटी लिक्विड की, रेडियस और स्पीड बॉल की, ठीक है भैया। देखते हैं, और डेंसिटी भी दी है बॉल्स की। क्या हो रहा है सर ये? सर क्या हो रहा है? लेकिन स्पीड सेम है और लिक्विड भी सेम है। तो भाई जो विस्कस फोर्स होता है क्या होता है? 6 पाई ईटा आर वी। तो इस वाले केस में स्पीड सेम है, ईटा सेम है, 6 पाई तो सेम है ही। तो भैया विस्कस फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है? बस रेडियस पे। रेडियस का आता पता नहीं है, लेकिन मास और डेंसिटी का आता पता है। तो भैया मास क्या होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। बॉल की बात कर रहे हैं, 4/3 पाई आर क्यूब है। तो रेडियस का क्यूब कितना हो जाएगा? m बाय रो, 3/4 पाई। रेडियस चाहिए ना अपन को, रेडियस पता नहीं ना, अलग कर लिया आर क्यूब। अब भैया 3/4 पाई तो कांस्टेंट है, तो आर क्यूब डिपेंड्स अपॉन m बाय रो, m बाय रो। हमको भैया ये पता है कि पहले का विस्कस फोर्स अपॉन दूसरे का विस्कस फोर्स जो होगा क्या हो जाएगा? R1 अपॉन R2। और हम काम करते हैं यहां से निकाल लेते हैं, क्यों? R1 क्यूब अपॉन R2 क्यूब कितना हो जाएगा? M1 बाय M2 इंटू रो 2 अपॉन रो 1। नीचे वाले का उल्टा हो गया, ठीक है। M1 अपॉन M2 कितना है? रो 2 अपॉन रो 1 कितना है? रो 2 अपॉन रो 1 कितना आ गया? 1/8। R1 अपॉन R2 कितना हो गया? लो 1/2, खत्म। 1/2, तो रेडियस का रेशियो मिल गया, तो आ गया 1/2। तो उल्लू बना रहे थे, उल्लू क्या बनाया? तो उन्होंने मास बॉल का दिया अलग अलग, है ना, और डेंसिटी दी अलग अलग, उससे हमने रेडियस निकाल लिया अलग अलग, और रेडियस के रेशियो पे डिपेंड कर रहा है।
तो भाई ये दिमाग लगाना पड़ता है, तभी तो प्रैक्टिस करनी है, वरना मतलब क्या हुआ। आओ, तो सिर्फ फॉर्मूला का एप्लीकेशन है, कुछ नहीं, कुछ नया नहीं है ना। सेम लिक्विड से में है, विस्कोसिटी सेम है लिक्विड की, सेम स्पीड से जा रहे हैं तो स्पीड भी सेम है। तब अब आओ टर्मिनल स्पीड। तुम कभी सोचना, जो पानी की बूंदें आती हैं वो कितने दूर से आती हैं, 8 किलोमीटर हाइट से आ रही है मान लो, तो स्पीड क्या होनी चाहिए, √2 GH, है ना। 8 किलोमीटर तो 8,000 मीटर, बादल ऊपर है, 8 किलोमीटर हो सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। क्या हो गया, 16,400 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, कितना, 400 मीटर पर सेकेंड। समझना स्पीड को, फील करो इसको, स्पीड को, 2/5 किलोमीटर पर सेकेंड। 1000 से डिवाइड करो, मीटर बन जाएगा किलोमीटर में, 0.4 किलोमीटर पर सेकेंड। क्या लिखा है ये, 1 किलोमीटर बहुत लंबा होता है, 0.4 किलोमीटर मतलब लगभग 5 में से दो टुकड़े। इतना सारा उसने 400 मीटर ट्रैवल कर लिया 1 सेकंड में। गोली की स्पीड होती है, बुलेट की स्पीड होती है, ठीक है, बुलेट चलती है इतनी स्पीड से। सर जी 400 ही तो है, हमारी कार भागती है 200 बेटा, वो किलोमीटर पर आवर होता है, ये मीटर पर सेकंड है, इंटू 18/5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कितनी आएगी पता है ये, 1400-1500 आएगी, ये 1500-1600, ठीक है, 1500 के आसपास आएगी, ये 4 के आसपास है, देखो 1500 किलोमीटर पर आवर, 1500 किलोमीटर पर आवर, गोली की, स्नाइपर राइफल की स्पीड है, इतनी तेज आनी चाहिए, है ना। कि भैया आज न्यूज़ आई है, बारिश 15 मिनट पहले हो गई, 800 लोग मारे गए, क्यों, यहाँ से घुसी, यहाँ से निकली, है ना, इतने छेद हो गए। तो ऐसा होता है क्या, नहीं होता, क्यों, क्योंकि एटमॉस्फेयर है, विस्कोसिटी है, तो स्पीड क्या हो जाती है उसकी, एक टाइम के बाद स्पीड बढ़ना बंद हो जाती है, इतनी स्पीड पहुंच ही नहीं पाती, कितनी भी हाइट से आ रहा हो उससे मैटर नहीं करता। उस स्पीड को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल स्पीड, टर्मिनल वेलोसिटी, जो बोलना है बोल लो। इट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी अटेनेबल बाय द ऑब्जेक्ट इट एज इट फॉल्स इन द लिक्विड, लिक्विड या फ्लूइड बोल सकते हो, विस्कस फ्लूइड, विस्कस फ्लूइड। पानी की बूंद लिक्विड है, लेकिन वो आ किस में रही, एटमॉस्फेयर, तो विस्कोसिटी एटमॉस्फेयर की है, ठीक है, किसके लिए, लिक्विड के लिए। जैसे बॉल के लिए लिक्विड विस्कस है, ऐसे पानी के लिए एटमॉस्फेयर विस्कस है, ठीक है। तो भैया एक कांस्टेंट स्पीड हो जाती है हाईएस्ट, उसके बाद स्पीड बढ़ती नहीं है, उसको स्पीड को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल स्पीड, है ना। तो भाई व्हेन बॉडी रीचेज द टर्मिनल स्पीड, पहुंच गई, अब टर्मिनल स्पीड क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, है ना। स्पीड कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0, एक्सेलरेशन 0 हो गया तो नेट फोर्स भी क्या हो गया, 0, नेट फोर्स भी क्या हो गया, 0। तो हमको पता है किसी भी इंस्टेंट पे अगर वो v से नीचे आ रही है तो वेट लग रहा है नीचे, वेट क्या होता है mg, बायंस कहाँ लग रहा है, ऊपर, विस्कस फोर्स कहाँ लग रहा है, ऊपर, क्योंकि वेलोसिटी कहाँ है, नीचे। तो जब हम टर्मिनल स्पीड पहुंचते हैं तो नेट फोर्स क्या हो जाता है, 0, वेलोसिटी क्या हो जाती है, कांस्टेंट, कितनी जाती है, टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है, कितनी आती है, टर्मिनल वेलोसिटी कितनी होती है हमको नहीं पता। एक काम करते हैं, डेंसिटी मान लेते हैं, इसकी मान लेते हैं रो, और पानी की मान लेते हैं सिग्मा, ठीक है। तो हमको पता है जब स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0, जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे। तो हम लिख सकते हैं B प्लस विस्कस फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट के बराबर। तो हमारा विस्कस फोर्स हो जाएगा वेट माइनस बायंस, तो विस्कस फोर्स हो जाएगा वेट माइनस बायंस। विस्कस फोर्स कितना हो जाएगा भैया, 6 पाई थीटा
आर वी। वेट क्या होता है? एम जी। एम जी तो खुद का मास, खुद की वॉल्यूम, खुद की डेंसिटी। मास क्या होता है? खुद की वॉल्यूम, खुद की डेंसिटी इंटू जी। एम जी माइनस बैलेंस कितना होता है? खुद की वॉल्यूम, लिक्विड डेंसिटी, जी, है ना? कितनी बार पढ़ा है हमने? तो वी और जी कॉमन आ गया, रो माइनस सिग्मा। पूरी वॉल्यूम क्यों ली है? पूरा अंदर है लिक्विड के, पूरी वॉल्यूम ले ली हमने। 6 पाई ईटा आर। कौन सी स्पीड है? टर्मिनल स्पीड है। कौन स्पीड की बात कर रहे हैं? टर्मिनल स्पीड की। वहीं पे दोनों फोर्स बराबर हो जाएंगे, तब फोर्स जीरो हो जाएगा। तो 6 पाई ईटा आर टर्मिनल स्पीड। वेलोसिटी भैया, सॉरी, वॉल्यूम क्या होती है? वॉल्यूम क्या होती है? 4/3 पाई आर क्यूब रो माइनस सिग्मा। ये भी था। अब तुम कट्टा पिट्टी करोगे तो टर्मिनल स्पीड बन जाएगी तुम्हारी। अब काट दो, पाई पाई कट गया, 6 से 4 कट गया, और आर कट गया, है ना? क्या आ जाएगी? 2/9। तो क्यूट है ना, हमको पता है। आर स्क्वायर अपॉन ईटा रो माइनस सिग्मा इंटू। अब भैया तुम पे है, याद करना है करो, हम तुम पे कुछ नहीं कह रहे, क्योंकि हमें देख के हमें डर लग रहा है, तो हमको याद है 2/9 आर स्क्वायर बाई ईटा रो माइनस सिग्मा इंटू टी। तुमको पता है आर क्या है? रेडियस, विस्कोसिटी, डेंसिटी ऑब्जेक्ट की और डेंसिटी लिक्विड की। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मेन होती है प्रोपोर्शनैलिटी। क्वेश्चन किस पर है? प्रोपोर्शनैलिटी पे। तो वो देख लेते हैं। टर्मिनल स्पीड जो होती है वो इंडिपेंडेंट होती है हाइट के। कितनी ऊपर से गिरना शुरू हुआ, √2gh से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। भैया कहीं हाइट आ रही है इस पर? कहीं इसमें हाइट आ रही है? देखो, नहीं। ठीक है, तुम खूब 100 किलोमीटर से ऊपर से फेंकोगे, तो एक बार इतनी स्पीड हो गई तो हो गई, ठीक है, फिर स्पीड नहीं बढ़ेगी। तो ग्राफ कैसा होता है? धीमे धीमे बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है स्पीड, फिर एक टाइम पर कांस्टेंट हो जाती है, मतलब एकदम पास में पहुंच जाती है इसके टर्मिनल स्पीड के, एकदम पास में। कभी उस तक पहुंच नहीं पाती। मतलब अगर तुम्हारी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड टर्मिनल स्पीड, 19.997 कुछ उसके पास पहुंच जाती। एग्जैक्टली कभी नहीं पहुंच पाती। तो एग्जैक्टली पहुंचने में टाइम कितना लगता है? इनफाइनाइट, मतलब कभी नहीं पहुंच पाती, लेकिन उसके बहुत पास पहुंच जाती। ठीक है, याद रख सकते हो। अब इस पे अगर बहुत हम डीप में जाएं, ऐसा क्यों हो रहा है, वो हम बताते हैं 11th वालों को, पूरा फीलिंग कराते हैं क्या हो रहा है, शुरू में कितनी थी, फिर क्या हुआ, विस्कस फोर्स कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, लेकिन वो मतलब नहीं है उसका। वो ये है कि हाँ, टाइम पास करना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए भैया रेन ड्रॉप जो है वो बहुत ज़्यादा स्पीड से नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर क्या है? विस्कस। ठीक है, तो वो भी टर्मिनल स्पीड से आते हैं, स्पीड कांस्टेंट हो जाती है एक टाइम के बाद, पढ़ना बंद हो जाती है। ले, अब देखो, प्रोपोर्शनैलिटी से मतलब है, पहले हम ले रहे हैं गोल्ड, गोल्ड की डेंसिटी दी है, फिर हम ले रहे हैं और गोल्ड की वेलोसिटी दी है, लिक्विड की डेंसिटी दी हुई है, फिर कह रहा है सिल्वर की डेंसिटी दी है, सिल्वर की स्पीड कितनी होगी। टर्मिनल स्पीड का फॉर्मूला होता है 2/9 आर स्क्वायर अपॉन ईटा रो माइनस सिग्मा इंटू जी। ठीक है, देखो चेंज क्या हो रहा है, पहले गोल्ड थी बॉल, अब सिल्वर हो गई, है ना? तो डेंसिटी पहले गोल्ड की आएगी, फिर डेंसिटी सिल्वर की आएगी, वो पहले था वो बाद में है। लिक्विड सेम रहेगा। और साइज बॉल का क्या दिया है? बॉल का साइज नहीं दिया है, सेम साइज, खत्म, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। भाई देखो, रेडियस चेंज नहीं हो रही, ठीक है, बॉल साइज साइज सेम है, सेम लिक्विड है, विस्कोसिटी सेम है, 2/9 भी सेम है, जी भी सेम है, कांस्टेंट। तो भैया टर्मिनल स्पीड डिपेंड कर रही है बस रो माइनस सिग्मा पे।
तो V1 अपॉन V2 पहले में आ जाएगा ρ1, अच्छा लिक्विड भी चेंज नहीं हो रहा, ρ1 माइनस सिग्मा, दूसरी बार क्या हो जाएगा ρ2 माइनस सिग्मा, ठीक है, सिग्मा वही रहेगा लिक्विड का, खत्म। पहले स्पीड कितनी है 1/5, 1/5, V2 नहीं पता, 0.2 लिख लो गलती ना हो जाए, V2 नहीं पता भैया, ρ1 माइनस 19.5 माइनस 1.5 और ρ2 माइनस है तो 10.5 माइनस 1.5, ये कितना हो जाएगा 18, ये कितना हो जाएगा 9, लो 0.2 अपॉन V2 इज इक्वल टू 2 हो गया, V2 कितना हो गया 0.1 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन मैच कर रहा है लो, ठीक है। तो पूरा फॉर्मूला याद नहीं करना है, प्रोपोर्शनैलिटी याद कर लो, उससे भी काम हो जाएगा, ठीक है। रेशियो ही पूछते हैं, पूरा नहीं पूछते। अरे यार, अरे यार, ये भगवान, याद कैसे करें, याद कैसे करें, याद करना ही तो बहुत बड़ी बात है, हमसे याद तो होता नहीं है। आओ, एक बॉल है भैया, उसकी स्पीड दी है, रेडियस दी है, फिर वही आ गया, देखो इस बार रेडियस चेंज हो रही है, दो बॉल हैं सब कुछ सेम है, बस रेडियस चेंज हो रही है। पहले 2 सेंटीमीटर रेडियस है उसकी, स्पीड दी है, तो ये R1 दिया है, V1 दिया है, और फिर दी है R2 दी है। तो बॉल का मटेरियल सेम है, लिक्विड भी सेम है, V2 पूछा है, लो 2/9 R², तो टर्मिनल स्पीड किस पे डिपेंड करती है R² पे, R² लिख लो, V1 अपॉन V2 R1² अपॉन R2², तुम कर लोगे, पता है। V1 सब कुछ सेंटीमीटर में रख दो, आंसर भी उसी में आ जाएगा। V1 कितनी है 20, V2 नहीं पता, R1 कितनी है 2 का स्क्वायर, R2 है आ गया तुम 5 मीटर, 5 सेंटीमीटर पर, ठीक है ना, बड़ा ठीक है, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 20/4। कहीं गलती हो भी जाए तो समझ लिया गलती है, ऐसा नहीं है कि हम जो, अब कहीं भी कुछ भी हो जाए, हम कह रहे 20/4 तो भैया 5 ही होगा, अगर हमने यहाँ 20/4 लिख दिया और यहाँ 7 लिख दिया, तलवार लेके नहीं बैठ जाना, 7 आया है कुछ, 7 आया है, अरे 5 होगा, ठीक है। चलो ओके, 8 बूंदे पानी की, अब देखो बूंदों पे फॉर्मूला लगा सकते हैं, वही वाला है ना, एटमॉस्फेयर विस्कस है, टाइम कितना बचा है 2 मिनट बचे हैं, 2 मिनट में क्या आर फॉलिंग थ्रू एयर, ठीक है, इतनी स्पीड है, द ड्रॉप्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप, एक ड्रॉप, बहुत सारे ड्रॉप मिलके एक ड्रॉपा बना दिया, क्या बना दिया, बहुत सारे ड्रॉप मिलके क्या बना दिया, एक ड्रॉपा, ठीक है, ड्रॉपा। तो कह रहा है इसकी टर्मिनल स्पीड कितनी होगी, ये टर्मिनल स्पीड कितनी होगी। एक काम करते हैं, इनका रेडियस मान लेते हैं स्मॉल आर, इनका स्मॉल आर मान लेते हैं, कैपिटल आर मान लेते हैं, ठीक है। तो लिक्विड वही है, एटमॉस्फेयर वही है, सब कुछ वही है, सिग्मा वही है, रो वही है, विस्कोसिटी वही है, चेंज क्या हो रही है रेडियस, पहले रेडियस कम थी अब ज़्यादा हो गई, तो हम लिख सकते हैं वॉल्यूम तो सेम रहेगा, मिलके तो बन रहा है, तो 8 टाइम्स 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई बड़ा आर का होल क्यूब, भैया 8R³ इज इक्वल टू R³, आर कितना आ गया 2R, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब भैया विस्कोसिटी V प्रोपोर्शनल टू क्या होता है रेडियस का स्क्वायर,
V1 अपॉन V2 R अपॉन R का होल स्क्वायर। भैया R अपॉन R कितना हो जाएगा यहाँ से, अर्जी R को पुट कर दो 2R, 2R का स्क्वायर कर दिया, R कट गया भैया बाय खत्म। तो V1 अपॉन V2 आया है 1/4। तो V1 कितनी थी, V1 कितनी थी 10 अपॉन V2 इक्वल टू 1/4। V2 आ गया 40 मीटर सेंटीमीटर पर सेकेंड। हम कैसे करते, हम भी ऐसे ही करते, मन में भी ऐसे ही करोगे। वॉल्यूम कंबाइन कर दिया, रेडियस डबल हो गया, तो रेडियस का स्क्वायर 4 टाइम्स हो गया, और स्पीड डिपेंड करती है रेडियस के स्क्वायर पे। तो स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर 4 टाइम्स हो गया तो स्पीड भी 4 टाइम्स हो गई। 10 से कितनी हो गई 40, खत्म। ठीक है, मेरे हिसाब से आज के लिए तो काफ़ी है, 1.5 घंटा तो हो ही गया। कभी सर कम भी पढ़ा दिया करो, कैसे पढ़ा दें भैया, इतना सारा है, हम तो क्या बताएं, बहुत दिल में पत्थर रख के पढ़ाते हैं। तुम लोग बाद में कहते हो इतना क्यों पढ़ा रहे, है ना, छूट गया वो छूट गया, नहीं ये तो छूटा तो कुछ नहीं है। चलो ठीक है। एंड लो ढेलो लो पेपर। पेपर क्या है कि देखो अभी क्या इम्प्रूव हो रहे हो तुम, धीमे धीमे इम्प्रूव हो रहे हो, नेगेटिव नहीं होना है। ठीक है, चलो टाटा।